हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का अपना टॉपिक चल रहा था। कल अपन बात कर रहे थे फैसियोला हिपेटिका की। ये मैंने आपको बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीस जंतु है और जो किस प्रकार कैसा है, एंडोपैरासाइट प्रकार का क्या होता है, जंतु होता है। और ये किसमें, यानी कि ये एंडोपैरासाइट किसमें होता है, जैसे कि भेड़, बकरी, खरगोश वगैरह में मैंने आपको बताया था। उनका जो लीवर होता है, उस लीवर की पित्त वाहिनी जो बिल्डक्ट होती है उसके अंदर अंतःपरजीवी होता है। कल अपन ने इसमें स्ट्रक्चर की बात की थी, क्लासिफिकेशन की बात की थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि हम इसमें बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल किस प्रकार की होती है। तो इसकी अपन देख रहे हैं, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी बॉडी वॉल के बारे में देखेंगे। तो इसकी देह भित्ति जो होती है, देह भित्ति, इस देह भित्ति में देखेंगे कि किस प्रकार की इसकी देह भित्ति होती है। तो सबसे पहले इसका आउटरी पोर्शन देखेंगे। कल मैंने शंकुआकार इसकी आकृति बताई थी। इसके अंदर शुकर बताए थे, दो शुकर यानी चूसक पाए जाएंगे। चूसक के अंदर एक तो एसिटाबुलम बताया था, दूसरा जनन छिद्र जो ऊपर की ओर एक छोटा पोर पाया जाता है। इसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या पाया जाएगा, मैंने बताया था एक जाल पाया जाता है। जैसे जनन तंत्र की बात कर रहे हैं वैल प्रकार का, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी इसमें वैल प्रकार की सेल्स पाई जाती है। लेकिन अपना टॉपिक चल रहा है बॉडी वॉल के बारे में। तो बॉडी वॉल में हम देखेंगे कि इसका जो बाहरी आवरण होता है, इस बाहरी आवरण जो कैसा होता है कि एक लेयर से निर्मित होगा, लेकिन ये कैसा होता है, जंतु जो होगा फैसियोला हिपेटिका, ये ट्रिपल लेयर्ड जंतु होता है। एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम इसमें पाया जाता है। एक्टोडम जो सबसे बाहरी होगी और एंडोडम जो सबसे नीचे वाली होती है, उन दोनों के मध्य में जो स्पेस होगा उसमें मीजेनकाइमल सेल्स पाई जाती है। ये भी किस प्रकार की होती है, पैरेन्काइमल सेल्स के समान होती है। लेकिन यहाँ पे मीजोग्लियल सेल्स पाई जाती है जो मीजोडर्मल का फॉर्मेशन करती है। लेकिन देहभित्ति में अपन देखें कि इसकी जो देहभित्ति होती है वो एक क्यूटिकल होगा, और उस क्यूटिकल वाले आवरण में हम देखेंगे कि वो क्यूटिकल आवरण किस प्रकार का होता है। यहाँ पे उनकी जो कोशिकाएं होती है वो दृढ़ होगी। कोशिकाएं कैसी होगी, दृढ़ और स्थूल प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो देहभित्ति में क्या होता है, एक दृढ़ वाली लेयर होगी क्यूटिकल। सबसे बाहरी वाली तो कौन सी होगी, एक्टो एपिडर्मिस बोल सकते हैं या एपिडर्मल बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्थूल नामक इसमें गर्त भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसी होती है, दृढ़ प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है। इसी वॉल के अंदर क्या होता है, मैटर पाया जाता है। इस जो मैटर होगा, इस मैटर के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो भी यहाँ पे द्रवीय यानी पदार्थ पाया जाएगा वो एपिडर्मल वाले भाग के अंदर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पदार्थों की उपस्थिति की वजह से ये कैसा होता है, दृढ़ प्रकार की ये क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो देहभित्ति में अपनी बात हुई। अब देखो देहभित्ति के नीचे की ओर यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ, कोशिका द्रव वाला भाग पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, थिक प्रकार की, मोटी प्रकार की ये होती है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी वॉल के बाद में यहाँ इन जंतुओं के अंदर जो होता है वो एक्सक्रीशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार की इनमें होती है। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ तो पूछेगा आपसे कि एक्सक्रीशन की क्रिया को, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसके अंदर डिफाइन करिए। बड़ा क्वेश्चन इससे बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं कि उत्सर्जन, एक्सक्रीशन की क्रिया, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए जो फैसियोला जो हिपेटिका है, फैसियोला हिपेटिका प्लेटीहेल्मिन्थीस जो जंतु है, इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। लेकिन अपन देखें कि जो स्लेंट्रेट्स एनिमल होते हैं, स्लेंट्रेट्स प्राणी जो होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए विशिष्ट प्रकार की ना तो कोशिकाएं पाई जाती है, ना ही कोई ऑर्गन पाया जाता है। स्लेंट्रेट जंतुओं की बात कर रहे हैं, जैसे ओबेलिया अपन ने पढ़ा था, स्लेंट्रेट वो जंतु है, उनके अंदर क्या होता है कि जो उनकी जो बॉडी की जो सतह होती है, यानी देहीय जो सतह होती है, उस सतह के द्वारा ही डिफ्यूजन की क्रिया यानी विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का क्या चलता है, एक्सचेंज चलता है, वहां पे वो कंप्लीट होता है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीस जंतुओं में फैसियोला हिपेटिका में अपन ने देखा कि इसके लिए विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाएं में क्या करती है, विशिष्ट एक जाल रूपी संरचना बनाती है, और वो जाल रूपी संरचनाएं शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है। तो बहुत सारी शाखाएं मिलकर एक मेन जो शाखा होती है, एक मेन ब्रांच में खुलती है, जिसके द्वारा जो भी मैटर इसकी बॉडी में बनता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी बनता है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फैसियोला हिपेटिका की बॉडी में मैंने आपको बताया भी था
कि इसकी बॉडी में यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में एक क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बॉडी से क्या रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्रीटरी मैटर को रिमूव कर दिया जाता है। देखो अपन ने इससे पहले देह भित्ति की बात की थी, उस देह भित्ति में बात करें कि जो देह भित्ति में देखो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, उसमें जो मैटर प्रेजेंट होता है उसमें हुक लाइक और शूक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो परपोसी की सतह से अटैच करने में, पेच करने में क्या होती है, वो हेल्पफुल होती है। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे एक्सक्रीशन के अंदर कि यहाँ पे देखो एक जाल रूपी संरचना इसके अंदर पाई जाती है, और ये कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखाओं में विभाजित होती है, और ये शाखाएं, विभिन्न शाखाएं मिलकर एक मेन शाखा के अंदर खुलती है। तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे एक्सक्रीटरी ब्रांचेस पाई जाती है, जो कि एक मेन ब्रांच के अंदर आकर खुलती है। फैसियोला हिपेटिका में इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में अग्र और क्या प्रेजेंट होता है, माउथ पाया जाता है, उसके चारों ओर एक सर्कल के रूप में मैंने आपको बताया था ओरल शूकर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर दो चूसक पाए जाते हैं, चूसकीय रंध्र पाए जाते हैं, जिसमें एक तो था एसिटाबुलम और दूसरा कौन सा था, गोनोपोरिय जनन छिद्र कहलाता है, जो मादा के लिए और नर के लिए कॉमनली पाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे फैसियोला हिपेटिका की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी छोटी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, सारी ब्रांच देखो यहाँ से ये किस में खुल रही है, इसमें, और ये वाली किस में, मेन वाली ब्रांच के अंदर खुलती है। तो इनके भी मैं एक एक की डिटेल में बताऊंगी आपको कि इसे क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा। तो ये जो ब्रांच देखो पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कौन सा सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे फैसियोला हिपेटिका या फिर लीवर फ्लूक में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये एक त्रिस्तरीय प्राणी होता है, और उत्सर्जित उत्पादों को निकालने के लिए इसकी बॉडी के लास्ट में एक पोर पाया जाता है, जिसे एक्सक्रीटरी पोर कहा जाता है। लीवर फ्लूक का उत्सर्जित तंत्र जो होता है, उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी, ज्वाला कोशिकाएं, इंपॉर्टेंट, ज्वाला कोशिकाएं, कोशिकाएं, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैम सेल्स। ये फ्लैम सेल्स किसके लिए हेल्पफुल होती है, एक्सक्रीशन की क्रिया के लिए हेल्पफुल होती है। इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया किन्हें कहा जाएगा, ज्वाला कोशिकाओं को प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर उत्सर्जित कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। ये क्या बनाती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये क्या बनाती है, जाल लाइक संरचना बनाती है। तो किसकी बॉडी के अंदर बनाएगी, फैसियोला हिपेटिका के अंदर, और पूरी जाल लाइक स्ट्रक्चर एक यानी कि शरीर के अंतिम भाग के अंदर यहाँ पे एक छिद्र लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे उत्सर्जित छिद्र कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो फैसियोला हिपेटिका उसके अंदर उत्सर्जी वाहिकाएं किस प्रकार की पाई जाएगी। लीवर फ्लूक में अनेक प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं, देखो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे ज्वाला कोशिकाओं का क्या पाया जा रहा है, विशिष्ट ज्वाला कोशिकाओं की अधिक मात्रा में संख्या पाई जा रही है। ये मीजेनकाइमल कोशिकाओं का ही क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो ज्वाला कोशिकाएं जो होती है, ये ज्वाला कोशिकाएं मीजेनकाइमल सेल्स का मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होता है। ध्यान देना, जो मीजेनकाइमल सेल्स होती है, मीजोडर्मल सेल्स होती है, उनका ये रूपांतरण होता है। ये कोशिकाएं पूरे मीजो यानी कि जो मीजोकाइम मैटर होता है उसके अंदर ये फैली हुई होती है। ये कोशिकाएं अनियमित आकार की आपको दिखाई दे रही है, अनियमित आकार की होती है, और इन कोशिकाओं से यानी कि जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं से क्या होता है, कूट पादी, देखिए सूडोपोडियल क्या निकले हुए रहते हैं, प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं। जैसे मैं एक की बात करूँ, यहाँ पे एक सेल मैंने आपको बना के बताइए कि ये ज्वाला जो फ्लैम सेल है, ये ज्वाला सेल है, ज्वाला सेल, इस ज्वाला सेल की एक सेल मैंने बताई है। इसमें क्या होता है कि देखो चारों ओर आपको अनियमित आकार के क्या पाए जा रहे हैं, सेल के चारों ओर यहाँ पे सूडोपोडियल प्रोसेस पाया जा रहा है। सूडोपोडियल प्रोसेस इन्हें क्या बोलेंगे, कूटपादीय प्रवर्ध इसके चारों ओर फैले हुए रहते हैं, ये अनियमित आकार के होते हैं। अब देखो ये चारों तरफ पाए जा रहे हैं, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मैटर पाया जा रहा है। इस मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बेसल ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाई जाती है। ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स होती है, इन बेसल ग्रेन्यूल्स से यहाँ पे सीलियरी जो मूवमेंट करने वाले सीलिया, जो बड़े बड़े रेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बेसल ग्रेन्यूल से उनकी क्या होती है, ओरिजिन होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। तो इस मैटर के अंदर आपको छोटे छोटे यहाँ पे देखो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन्हें बेसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, आधारीय कणिका कहा जाता है। यहाँ पे इसी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तंतु लाइक स्ट्रक्चर है, जिनका क्या होता है, इससे ओरिजिन होता है। ये क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दिए की लो जो जलती है, दिए
यानी कि दीपक की जो लो जलती है तो आपको दिखाई देती है वो लो कंप्लीटली यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न कर देती है, वैसे ही वहाँ पर वो एक लहर उत्पन्न करती है। तो दीपक की जो लो होती है उसी के समान ये सीलिया भी क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लैमिंग करने का कार्य करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, सीलियरी फ्लैम इन्हें कहा जाता है। ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे ग्लोब्यूलस एक्सक्रीशन कहलाएगा। ये जो मैटर होगा इस मैटर में क्या प्रेजेंट होंगे, बेसल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। यहाँ पर जो मैटर पाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है, ग्लोब्यूल्स एक्सक्रीटरी मैटर कहा जाता है। इसकी बात हुई। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो सीलिया है, आपको पता है सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करने का कार्य करते हैं, गति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे गति के दौरान यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे इसके द्वारा इनमें भी क्या होगा, यहाँ पे इस मैटर में भी क्या होगी, हलचल पैदा होगी, कंपन होगा, जिसके द्वारा ये सारा का सारा मैटर किस में चला जाएगा, मेन वाहिनी के अंदर चला जाता है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे हम देखेंगे एक्सक्रीटरी जो मैटर होता है वो यहाँ पे जो फ्लैम सेल्स होती है, जो फ्लैम सेल्स के अंदर जो सीलियरी फ्लैम होता है वहाँ पे मोशन होगा। मोशन के दौरान ये क्या करेगी, उस मैटर को मेन वाहिनी में धकेलने का कार्य करती है। तो प्रवर्ध मीजेनकाइम में फैले हुए रहेंगे। इसी के दौरान इसकी प्रत्येक ज्वाला कोशिका की जो भीतर से ये कैसे होते हैं, आपको दिखाई दे रहे भीतर से कैसे होंगे, खोखले प्रकार के ये होते हैं। इनकी गुहा में लंबे लंबे यहाँ पर रेसेलाई या तंतुलाई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया लटके हुए रहते हैं जैसे दीपक की लो होती है। पक्षमाभों की जो उत्पत्ति होती है वो कोशिका द्रव आपको दिखाई दे रहा है। इस कोशिका द्रव में क्या प्रेजेंट है, बेसल ग्रेन्यूल्स है। इन बेसल ग्रेन्यूल से किसका ओरिजिन होता है, यहाँ पे इन तंतुओं का ओरिजिन होता है। ये जो पक्षमाभ होते हैं ये कोशिका गुहा में निरंतर क्या होते हैं, यहाँ पे लहराते हुए प्रतीत होते हैं जैसे कि कोई दीपक की लो लहरा रही हो। अतः इन कोशिकाओं को फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हुई किसकी, ज्वाला कोशिका की। ज्वाला कोशिका के अंदर ही हम देखेंगे कि इसमें सूक्ष्म कोशिकाओं द्वारा एक सक्रिय उत्सर्जी नलिका निकल रही है। आपको दिखाई दे रही है एक सक्रिय उत्सर्जी नलिका दिखाई दे रही है। इसे क्या बोला जाता है, कैपिलरी डक्ट कहा जाता है। ये कैपिलरी डक्ट जो देखो यहाँ से निकलेगी, कैपिलरी डक्ट यहाँ वाहिनी में आएगी और वाहिनी से मेन वाहिनी के अंदर ये आ जाती है जो उत्सर्जी वाहिनी कहलाती है। अब इसी में देखेंगे कि जो उत्सर्जी वाहिनी में खुलती है, उत्सर्जी वाहिनिकाएं सारी मिलकर एक बड़ी उत्सर्जी वाहिका के अंदर आकर खुलती है। इस वाहिका के अंदर चार प्रकार की महावाहिकाएं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 महावाहिकाएं पाई जाती है जो कि 2 तो कैसी होती है, पृष्ठ के ऊपर, 2 तो किस प्रकार की होगी, पृष्ठीय होगी, और 2 किस प्रकार की होगी, यहाँ पे अधरीय प्रकार की होती है। तो इसमें 4 प्रकार की क्या पाई जाती है, 4 प्रकार की महावाहिकाएं पाई जाती है। तो इस महावाहिकाओं में क्या खुलती है, विभिन्न वाहिनियां खुलती है, ओपन इसके अंदर होती है। किसमें, महावाहिकाओं के अंदर आकर क्या होती है, ओपन होती है। तो ये अपना हुआ, इसमें 4 होगी, 2 तो कौन सी होगी, 2 तो पृष्ठीय होगी और 2 किस प्रकार की होगी, अधरीय महावाहिकाएं होती है। और ये महावाहिकाएं मेन इसके अंदर बात करेंगे कि जो अनुदैर्घ्य होगी, अनुदैर्घ्य उत्सर्जी वाहिका के अंदर ही आकर क्या होती है, खुल जाती है। बीच बीच में यहाँ पर अन्य भागों के अंदर भी वाहिकाएं खुलती है जो मिलकर मेन वाहिनी के अंदर आकर खुल जाती है, जो अनुप्रस्थ प्रकार की या अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि एक्सक्रीशन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की होगी। तो लीवर फ्लूक के अंदर यहाँ पे उपापचय के दौरान मेटाबॉलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे वसीय अम्ल जो होते हैं, वसीय अम्ल बोलेंगे या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो अमोनी यानी कि जो अमोनिया का जो पदार्थ या मैटर होता है वो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में इसमें उत्पन्न होता है। और इसी के दौरान ये क्या करेंगे, बॉडी के लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर। वो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव या एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये सारा का सारा जो जाल होगा, ये कंप्लीट जाल किस में पाया जाता है, मीजेनकाइम के अंदर पाया जाता है। मीजेनकाइम में क्या कर दिया जाता है, ये विस्तृत कर दिया जाता है। और मीजेनकाइमल कोशिकाएं जो होती है उनके बीच बीच में ज्वाला कोशिकाएं और यहाँ पर सूडोपोडियल प्रोसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। इन सूडोपोडियल प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या होगी, अनियमित आकार से ये क्या करेंगे, गति करेंगे। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैम सेल्स होती है, वो भी क्या करेंगे, सीलियरी मूवमेंट करते हैं, जिसके दौरान यहाँ पे क्या होती है, उन पक्षमाभों में निरंतर गति के दौरान पदार्थ क्या होता है, धीरे धीरे एकत्रित हो जाता है। विभिन्न वाहिकाओं से मैटर आएगा और किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 4 महावाहिकाएं होती है।
उन चारों महावाहिकाओं के अंदर आ जाता है। और ये चारों महावाहिकाएं किसमें खुलती है? एक मेन यानी कि जो एक महाउत्सर्जी वाहिका होती है उस महाउत्सर्जी वाहिका के अंदर आकर खुल जाते हैं और लास्ट में एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ये तो हमारा हुआ इसके अंदर एक्सक्रीशन की क्रियाविधि। अब हम देखेंगे कि जो एक्सक्रीशन की क्रियाविधि कंप्लीट होने के बाद एक पाथवे होता है कि जो उत्सर्जी जो मैटर होता है वो किस प्रकार से यानी कि रिमूव होता है। सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ किस में आएगा? यानी कि उत्सर्जी पदार्थ सबसे पहले किस में आएगा? मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम में मैंने आपको बताया कि यानी कि मीजेनकाइम स्पेस होता है, उस मीजेनकाइम के अंदर ये एक आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे किस में आएगा? ज्वाला कोशिका में, ज्वाला सेल्स में। और ज्वाला सेल्स के बाद में किस में आएगा? सेल्स के अंदर, मेन सेल्स में। और मेन सेल्स के द्वारा ये किस में आएगा? यहाँ पे महावाहिकाएं मैंने आपको बताई है, वाहिकाएं जो यानी कि हेल्प करेगी, सहवाहिकाएं आकर किस में खुलती है? जो सहवाहिकाएं होगी वो किस में खुलेगी? मुख्य, मध्य, अनुधीरीय, मुख्य जो मैंने आपको बताया मेन, अनुधीरीय महावाहिका में। और देखो मेन जो होगी बीच में मैंने आपको बताई वो कैसी होगी? मुख्य होगी। और किस प्रकार की होगी? मुख्य में भी कैसी होगी? मीडियन यानी कि मध्य बोल सकते हैं। मुख्य, मध्य, अनुदैर्ध्य पेशियों में या वाहिका के अंदर। फिर आएगी ये उत्सर्जी छिद्र में, उत्सर्जी छिद्र में जो एक्सक्रीटरी पोर मैंने आपको बताया लास्ट में। और फिर कहाँ कर दिया जाएगा? यानी बाहर, आउट, यानी कि ये बाहर और रिमूव कर दिया जाता है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा? एक्सक्रीशन की क्रियाविधि किसके अंदर? फैसियोला हिपेटिका के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार का इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।